हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 12th के दूसरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे जो है हमारा पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम मतलब पाटलिपुत्र जो हमारा बिहार की राजधानी है हमारी पटना, उसका वैभव क्या है, वो कितना ज़्यादा विशाल है, क्या उसका वैभव है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखिए हमारा क्या है, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धारयत। बिहार राज्य का जो राजधानी है, राजधानी नगर जो है, शहर है पाटलिपुत्र जो है, पटना जिसे हम आज के नाम से जानते हैं, सर्वेषु कालेषु मतलब सभी कालों से, सभी कालों में क्या है, महत्व धारण करता है। सभी कालों में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है पटना नगर का। देखिए आगे क्या बोलते हैं, अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र वर्ष परिमितः वर्तते। अस्य इतिहास मतलब इसका जो इतिहास है, सार्ध मतलब 500, सहस्त्र मतलब हजार, तो 1500 कितना हो गया, 1500 वर्ष परिमितः वर्तते। तो पटना नगर का जो इतिहास है वो आज से लगभग सार्ध सहस्त्र द्वय भी है, तो 2500 वर्ष लगभग इसका इतिहास पुराना है। ठीक है, आगे देखिए क्या बताते हैं, अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षणम। पटना जो है, पाटलिपुत्र जो है, वो हमेशा से धार्मिक क्षेत्र के लिए, राजनीति क्षेत्र के लिए और उद्योग क्षेत्र के लिए विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है लोगों का। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूछ देगा क्वेश्चन कि पटना किन किन चीज़ों के लिए आकर्षित करता है, तो धार्मिक क्षेत्र के लिए, राजनीतिक और औद्योगिक क्षेत्र के। देखिए इसका हम क्वेश्चन आंसर आपको साथ ही में कराते जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव। तो हम जब भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बोलें तो आप वीडियो को पॉज करके आप उस क्वेश्चन को कॉपी पेपर पर लेकर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, वैदेशिका यात्रिना मेघास्थनीज फाह्यान युएनसांग इतिसंग प्रभृतया पाटलिपुत्र वर्णनम स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। देखिए वैदेशिका बहुत सारे विदेशी यात्री भी आए, जिसमें थे मेघास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग। ये जो सारे हमारे विदेशी यात्री थे वो भी पटना आ चुके हैं और उन्होंने इसका वर्णन जो है अपने अपने ग्रंथों में किया है। इसका वर्णन अपने ग्रंथों में किया है। आगे देखिए क्या कहते हैं, पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। पाठे अस्मिन् मतलब इस पाठ में पाटलिपुत्र का वैभव बहुत ही सामान्य रूप से इसका विचार को परिचित किया गया है। देखिए इस चैप्टर में और इसमें सब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे और उन्होंने उनका स्मरण अपने ग्रंथों में किया था। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे मेघास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग। ये जो चारों थे वो पटना आए थे और उन्होंने पटना का वृत्तांत और अपने ग्रंथ में किया है। देखिए आगे हम लोग आते हैं, क्या बोलते हैं, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वतम पाटलिपुत्र अंगम वस द्विचित्रम महानगरम बभूव दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीति माख्ये काव्य कथ्यति। प्राचीनेषु भारतीयेषु मतलब प्राचीन समय से ही भारत का जो नगर है पटना, वो क्या है, एक महानगर के नाम से उसे जाना जाता है। दामोदर गुप्त नाम कवि कूटनीति काथ्य थे। दामोदर गुप्त नामक जो कवि थे दामोदर गुप्त, वो पटना के बारे में देखिए क्या कहते हैं, अस्ति महीतल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरवंद स्थानम। इसका अर्थ होता है, उनके द्वारा कहना है कि पटना जो है वो पृथ्वी का तिलक है, सरस्वती कुलगृहम और सरस्वती का कुल घर है ये महानगर, नामना पाटलिपुत्र परिभूत स्थानम। और इसके बारे में उन्होंने यह भी कहा है कि पटना जो शहर है वो स्वर्ग से भी क्या है, सुंदर है। इन बातों को दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने पाठ में किया है। देखिए फिर आगे क्या कहते हैं,
इतिहास श्रूयते यत् गंगायास्तीरे बुद्धकाले पाटलीग्रामः स्थितः आसीत्। इसका अर्थ है इतिहास से श्रूयते, इतिहास में ऐसा सुना जाता है कि यत् गंगायास्तीरे, ये जो नगर है वो पटना जो नगर है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। बुद्ध काले, और किस समय से? बुद्ध काल के समय से, जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उनके समय से ही पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृतः समागता, पटना के धरती पर भगवान श्री बुद्ध भी कई बार यहाँ पर आए हुए हैं। तेन कथित मासित यद् ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति। उन्होंने ऐसा कहा, ये तो पहले जो पटना था एक छोटा सा गांव था, तो भगवान बुद्ध ने जो था इसमें भविष्यवाणी की थी कि ये पटना आने वाले समय में तो एक दिन महानगर बन जाएगा, किंतु कलहस्य, लेकिन कलह के कारण, लड़ाई झगड़ा के कारण, अग्निदाह से आग लगने के कारण, जलपुरस से बाढ़ के कारण ये नगर हमेशा सर्वदा क्रांतम, हमेशा भय के डर से ग्रसित रहेगा। ये उन्होंने कहा था महात्मा बुद्ध ने। कालांतरे, समय बीतते के साथ पाटलीग्राम पाटलिपुत्रम इति कथते, समय बीतने के साथ पाटलिपुत्र नामक गांव जो था वो एक पाटलिपुत्र शहर के नाम से जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टदिति यूनान राजदूता मेगास्तने स्वस्मरण ग्रंथेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त से काले, चंद्रगुप्त राजा जो चंद्रगुप्त थे उन्हीं के शासन काल में इस नगर की शोभा व्यवस्था और रक्षा व्यवस्था बहुत ही अत्यंत सुंदर और वर्णनदायक था कि उसका वर्णन किया जा सकता था। यूनान राजदूता मेगास्तनी, और यूनान के जो राजदूत थे मेगास्तनी, उन्होंने इसका स्मरण अपने शब्दों में किया है। किसका? पटना नगर का। ठीक है, आगे देखिए। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिना अशोक समय सूतराम समृद्धम, इस नगर का जो वैभव है वो अशोक, राजा जो अशोक थे उन्हीं के समय से यह नगर समृद्ध था। तो देखिए यहाँ से इस श्लोक, इस पैराग्राफ से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है कि पाटलिपुत्र जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। अगला फिर इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि पाटलिपुत्र जो गांव है वो वहाँ पर कौन से भगवान आए थे? तो भगवान बुद्ध आए थे। उन्होंने इनके बारे में क्या भविष्यवाणी की? ये जो नगर है हमेशा जल और आग के प्रकोप से हमेशा ग्रसित रहेगा। चंद्रगुप्त के, अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय में यहाँ की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो यहाँ की रक्षा व्यवस्था क्या थी? बहुत ही अच्छी थी और शोभनीय थी। अशोक ने क्या बताया था कि अशोक ने यह बताया था, अगला क्वेश्चन है, अशोक ने पाटलिपुत्र नगर के बारे में क्या बताया कि ये नगर हमेशा से समृद्ध रहेगा। आगे देखिए क्या है। बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा परावर्तत इति राजशेखरा काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। बहुकालम मतलब बहुत काल से ही क्या हुआ है, पाटलिपुत्र का जो प्राचीन समय से ही इसकी सरस्वती परंपरा जो है वो जो है चलती आ रही है। ठीक है, और इसमें बताया है इति राजशेखरा, जो राजशेखर नाम के जो कवि शिक्षा जो प्रमुख थे उन्होंने अपने ग्रंथ में इसके बारे में कुछ बताया है। देखिए क्या बताया है। अत्रोपवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगलविः व्यांगी वरुचित अंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुपुज मंगु। इसका अर्थ होता है, देखिए राजशेखर महोदय ने क्या कहा है कि यहाँ पर जो है पाणिनि पिंगल जैसे, पाणिनि पिंगल और विरुचि जैसे, पाणिनि पिंगल विरुचि जैसे महान पुरुष पटना जैसे शहर में पढ़कर अपना ख्याति विश्वविख्यात किए हैं। आगे देखिए क्या है। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। अनेन ज्ञाते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुदल उत्पादनं भवति स्म। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटल पुष्पाणां पुत्तली रचनामिश्रित्य प्रचलिता। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलिता। देखिए इसका अर्थ होता है
कुछ प्राचीन ग्रंथों में पटना का जो नाम था वो पुष्पपुर, कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पटना को किस नाम से जाना जाता था। पटना को जो था वो पुष्पपुर और कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर अगले लाइन का हमारा हिंदी अर्थ है, इस नगर के जो समीप जो था वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या होती थी, फूलों का उत्पादन होता था, जिसके कारण है ना इस शहर का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर रखा गया। आगे देखिए, शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवा इति महान समारोह गुप्तवंश शासन काले अतीव प्रचलिता तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना अभुवन संप्रति दुर्गा पूजा अवसर तादृशा एव समारोह दृश्यते। इसका अर्थ है कि शरत काल के समय में, मतलब ठंड के समय में इस नगर में, पटना नगर में कौमुदी महोत्सव हुआ करता था। किस समय? तो गुप्त वंश शासन काल के समय में यहाँ पर कौमुदी महोत्सव हुआ करता था। तत्र सर्वे जना, वहाँ पर जितने भी लोग रहते थे, आनंद मग्ना अभुवन, आनंदित खुशी पूर्वक वहाँ पर रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे, और दुर्गा पूजा के, और वैसा जो आनंद है वो आजकल पटना में दुर्गा पूजा के अवसर में देखा जाता है, जो पहले कौमुदी महोत्सव में देखा जाता था। ठीक है, आगे देखिए, अगला है हमारा काल चक्रवासाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्ण ताम्र भूत तस्य संकेतः अनेकेषु संस्कृत ग्रंथेषु मुद्राराक्षदीषु लभ्यते। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धो जाता आंगल शासन काले चौ पाटलिपुत्र से सुतराम विकासो जाता। देखिए इसका अर्थ है काल चक्रवासाद, काल चक्र के वश में आकर जो है पटना मध्यकाले, पटना जो बीच काल में था वो वर्ष जीर्ण तीर्ण रहा, थोड़ा सा इसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तस्य संकेता, लेकिन इसका जो है वर्णन मुद्रा राक्षस, ये दिया हुआ है ना, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में, साहित्य ग्रंथ में इसका वर्णन दिया गया है। मुगल वंश शासन काल है, मुगल वंश के शासन काल में इस नगर की जो समृद्धि थी बहुत ही अच्छी थी, और इसे आंगल शासन काल के समय से ही पटना को इसे विकास के रूप से जाना जाता है। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्ध जगात अस्य अयं च शब्दः पतनमिति शब्दात् निर्गता नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते। देखिए इसका अर्थ है नगरमिदम, मतलब नगर जो है मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया था, और ये जो शब्द पतन के नाम से निकला, ये जो शब्द है पतन के नाम से निकला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी, और इस नगर की जो पालिका देवी जो थी वो पटन देवी जो थी उनके नाम से इसको जाना जाता है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चास्ति। पूरा जो पटना जो नामक नगर है वो एक बहुत विशाल नगर है, जो आज के समय में बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति। अनुदिनम, दिन ब दिन, दिन जैसे दिन दिन बढ़ रहा है उसी प्रकार ये नगर की व्यवस्था विस्तार दिनों दिन, दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते जा रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। इस नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, गंगा नदी बहती है। तस्या ऊपरी गांधी सेतुर निर्माण एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेल यान सेतु निर्मणीयो वर्तते। तस्या, इस नदी के ऊपर, किस नदी के ऊपर? तो गंगा नदी के ऊपर एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु मतलब पुल है। किंचौ रेल यापू, जिसमें अभी रेल निर्माण का काम चल रहा है। देखो किताब पुराना है, छप गया है, इसीलिए ऐसा बात है, अब तो सारा रिकॉर्ड टूट गया है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टा संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविकोद्यानम मौरिकालिका अवशेषा महावीर मंदिरम इत्यति दर्शनीया सन्ति। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टा, इस नगर के उत्कृष्ट में, इस नगर के वैभव के लिए यहाँ पर पटना में संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है मतलब हाई कोर्ट है, सचिवालय है,
गोल घर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान चिड़ियाघर है, मौर्य कालिका अवशेष, मौर्य काल के समय का अवशेष है, महावीर मंदिर, ये सब यहाँ के प्रसिद्ध प्रमुख ग्रंथ हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थलम 10 मुखो गुरु गोविंदस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारात् नाम्ना प्रसिद्धम वर्तते तत्र देशायस्य तीर्थयात्रिना दर्शनमयान्ति। मतलब पाटलिपुत्र जो नामक जो शहर है, पुराना जो हमारा पटना जो नगर है, वो सिख संप्रदाय के, जो सिख का जो संप्रदाय था, वो पूजा स्थल जो सिख समुदाय के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म पटना में ही हुआ था, जिसके कारण भी पटना का नाम और प्रसिद्ध हो गया। आई होप आपको ये क्लास 12th का आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और कि अपनी सभ्यता संस्कृति को आप लोग बचाए रखिए, इसका जिम्मेवारी आप पर है। आजकल लोग सब इंग्लिश पे भागते जा रहे हैं। इंग्लिश भी सीखना ज़रूरी है, लेकिन हमें अपनी सभ्यता संस्कृति को भी बचा के रखनी है। जय हिंद।